कृष्णोमिदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। एक बार हमारे कन्हैया ने ब्रह्मांड घाट पे जाके एक माटी का टीला उठाया और मुख में रख लिया। दाऊ दादा ने कहा, क्यों चौरे कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया बोले हूँ। झूठ बोलता है? कन्हैया बोले हूँ। चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। और मैया के पास लेके आ गई। तेरे लाला ने मैया तेरे काना ने माटी खाई, यशोदा सोने माई। मैया तो घबरा गई और कहने लगी, कसमान मृदय मदान्तात्मन भवान भक्षितवान् वदन्ति ताव काहे ते कुमारास्ते अग्रजोपयम्। अरे मदान तात्मन तूने माटी क्यों खाई? और तुम उसने खाली चलो छोटा था, लेकिन ये तुम इतने बड़े धींगरा क्या करते रहे? इतने इतने बालक साथ में थे, तुम इसे डांट नहीं सकते थे? जितने भी ब्रजवासी थे मैया से कहने लगे, इसने खेल में खा ली, इसने मौका ही नहीं दिया। बोले कैसे? अद्भुत खेले सखन संग खेलो, अद्भुत खेले सखन संग खेलो, और इतनो सोमा टीको डेलो, और तुरंत ही श्याम ने मुख में मेलो, और याने गटा गटा गटकाई, यशोदा सोन माई। मैया तो और घबरा गई कि अभी तक हम सुनते थे चलो इसने माखन खा लिया, तो माखन तो खाने पीने की चीज है, चलो और खा ले कोई बात। आज पता चल रहा है इसने माटी खाई, कल पता चलेगा इसने भांग पी है, परसों पता चलेगा इसने पुड़िया खाई, छोरा तो बदनाम हो जाएगा। मैया ने जोर के डांट लगाई कान पकड़ के, क्यों माटी खाई? कन्हैया बोले हमने माटी नहीं खाई मैया, ये ग्वाला है ना सब नंबर 1 के झूठा। मैया कहती है अभी तक ग्वालियां झूठी थी, अब ग्वाला झूठा हो गई। सत्यवादी हरिश्चंद्र तुम ही हो हमारे घर में। कन्हैया कहते हैं ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम्। आपको यदि सत्य का बोध ही करना है तो समक्षम पश्चिमी मुखम, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारा मोड़ा खोल के देख लीजिए। मैया ने कहा ये तूने ईमानदारी की बात कही, चल दिखा अपना मोड़ा खोल के। अब कन्हैया ने सोचा कि मुंह में तो माटी है और मैया के हाथ में सांटी भी है, बड़ी विडंबना हो जाएगी। भाई एक जीवात्मा के हाथ से परमात्मा की पिटाई हो जाएगी। तो जो प्रभु की अलौकिक शक्ति थी, जैसे ही भगवान मोड़ा खोलने लगे वो प्रकट हो गई। जब ही श्याम ने मुखड़ो खोलो, जैसे ही भगवान ने अपना मोड़ा खोल के दिखाया तो मैया को तो अखिल ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। मैया तो सोचने लगी किन स्वप्न एतद्दुत देव माया
किंबा मदीयो बद बुद्धि मोहा। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, या मेरी बुद्धि का कोई भ्रम तो नहीं है, या किसी देवता की माया तो नहीं है। मैया तो डरने लगी, कांपने लगी कि लाला तो मेरो साक्षात भगवान है। नदी पर्वत बाग बगीचे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल नदियां पर्वत सब दिखाई देने लगा। मैया तो स्तुति करने लगी, कांप रही है। ये स्तुति करीना जाय भय माना, ये स्तुति करीना जाय भय माना। जगत पिता में स्तुति कर जाना, जगत पिता में स्तुति कर जाना। ये स्तुति करीना जाय भय माना, ये स्तुति करीना जाय भय माना। जगत पिता में स्तुति कर जाना, जगत पिता में स्तुति कर जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना। जगत पिता में स्तुति कर जाना, जगत पिता में स्तुति कर जाना। मैया जब कांपने लगी तो कन्हैया ने सोचा कहीं ऐसा भास ना हो जाए, मैया साक्षात भगवान नहीं ना मैं ना समझ ले। सारी अलौकिक दिव्य शक्ति गायब कर दी प्रभु ने। अखिल ब्रह्मांड का दर्शन कराया है मैया को 2 बार, एक बार दूध पिलाते हुए, एक बार ये माटी खाकर विश्व का दर्शन करा दिया भगवान ने। कन्हैया बोले मैया देख माटी है मेरे मूढ़े में। मैया तो माटी की बात ही भूल गई, कहने लगी तो माटी की बात करे, तेरे मूढ़े में तो सारो उत्तराखंड भरू पड़े हुए। कन्हैया बोले तुम्हारे बुढ़ापे की आंखें मैया, जरा मीड़ के देखिए। मैया ने जैसे ही आंख मीड़ के पुनः देखा तो सब माया गायब कर दी थी प्रभु ने। तो मैया ने प्रभु को छाती से चपका लिया, अंक से चपका, अंक में भर लिया और वही पूर्ववत स्नेह देने लगी। ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। भगवान से प्रार्थना करके इन्होंने ये वात्सल प्रेम मांगा था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नंद के लाला की। एक बार भगवान ने दामोदर लीला की। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थे स्वयं दधि। यानि यानि है गीतानि तद्वाला चरितानि च। दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान् गायतः। दीपावली का शुभ दिन था। मैया ने सुंदर सुंदर पकवान बनवाए और अनेक जितने भी गृहदासीसु बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जितने भी दास दासियां हैं मैया ने अन्य कामों में लगा दिया। लेकिन लाला की सेवा के लिए स्वयं मैया तत्पर है। मैया जगत की माताओं को सिखाना चाहती हैं कि लाला की सेवा स्वयं मैया को ही करना चाहिए, जिससे उसका अनुराग तो रहे माँ के प्रति। आजकल तो ये हाल है कि लाला खेले दहा की गोद में, मैम खिलावे पिल्ला, कुत्ते खिलाए जा रहे हैं, लाला को दासियां खिला रही हैं। ये हाल है। बोलो राधे राधे। अब जब पिल्ला को खिलाओगी, लल्ला को नहीं खिलाओगी, तो लल्ला का प्रेम कहाँ से रहेगा मैया के प्रति? वो भी बुढ़ापे में एक नौकर लगा के दे देते हैं। नौकर लगा देते तब बड़ा दुख होता है।
माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता है दुनिया में। एक भक्त, एक बेटा था, मैया से कहने लगा, मैया तुम्हें कितना प्यार करती है। मैया सोचने लगी ये तो हमारा परीक्षण कर रहा, परीक्षा ले रहा है। रात में सोया, मैया ने कहा तू मेरे साथ ही सोएगा। जैसे ही मैया ने साथ में लिटाया उसे, और मैया ने एक लोटा पानी डाल दिया, दरी में ही पानी डाल दिया, और जैसे ही उसकी नींद खुली तो उठ के भागा कि मैया ने हमारे गंदगी कर ली है। अब जब सुबह हुई तो मैया ने देखा और मैया को डांटने लगा कि तुमने हमें लिटा लिया था और वहां गंदगी कर दी। और मैया ने झूठ बोल दिया, बेटा क्या करें, बुढ़ापा है, सभी को आता है बुढ़ापा। और मैया इतना प्रेम करती है अपने बेटे से कि जितना कोई कर नहीं सकता। एक तो सबसे पहले तो जब बेटे का जन्म होता है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। कई तो माताएं पधार जाती हैं, फिर भी माँ के प्रति यदि अनुराग नहीं होगा तो समझो कि नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। स्वयं तो गीले में सोती है, बालक छोटा होता है, मैया यदि लेटी है तो अपने पास में लेटा लेगी। इधर दाईं साइड यदि उसने गंदगी कर दी तो मैया बाईं ओर लेटा लेगी, और बाईं ओर भी यदि गंदगी कर देता है तो मैया अपने छाती पे लेटा लेती है। सर्दी का भी मौसम हो, चाहे गर्मी का भी हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, और रात भर जागती रहती है। मंदिरों में हम पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन बंधु याद रखना, ना मंदिर में मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, भगवान तो घर में ही बैठे हैं। माँ बाप को कभी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। वही आज देखो क्या नाम, यशोदा मैया है, यशोदा मैया स्वयं लाला की सेवा कर रही है। निर्ममंथ स्वयं दधी, दधी मंथन स्वयं करती है, और स्मरणती भगवान का ही स्मरण कर रही, लाला का ही स्मरण कर रही है। तान्य गायता, तो मनसा वाचा कर्मणा, भगवान का ही जो ध्यान करेगा तो भगवान रुकेंगे नहीं, भगवान दौड़े ही चले आएंगे। भगवान आगे दौड़े दौड़े मथाने को पकड़ लिया। भगवान कहने लगे मैया मैं भूखो हूँ, तो मैया ने मथाने को छोड़ दिया। लाला तू भूखो है, ताजो ताजो माखन निकालने में टाइम लगेगा, चल तू मेरा स्तनपान कर ले। मैया स्तनपान कराने लगी प्रेम से। उसी समय कन्हैया ने पूछा मैया से, मैया मैया, बोले क्या है लाला, कि ये बताइए कि तुम्हें दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है। मैया बोली कैसी तू बातें लाला करे कि ना मैया बताना पड़ेगा। तो मैया कहती है हमारे लाला से प्यारा संसार में हमें कुछ भी नहीं है। और उसी समय क्या देखती हैं कि मैया को याद आ गया, जैसे ही भगवान ने दूध का नाम लिया कि हम तो दूध गर्म करके धुंधाड़ी में रख के आई थी, उफन गए वो दौड़ पटक दिया कन्हैया को, और दौड़ के मैया दौड़ी। आतृप्त मुत्सरजेन जबेन सा ययौ संजात कोपाय स्फुरता रुणाधरम। जैसे ही आतृप्त अवस्था में भगवान को मैया ने छोड़ा तो भगवान के तो ओंठ फड़फड़ाने लगे गुस्से में, कि अभी अभी कह के जा रही थी कि दुनिया में कोई प्यारा नहीं, और अभी दूध के पीछे भाग रही है, पूत को छोड़ दिया। तो क्रोध आ गया कन्हैया को। कन्हैया ने जितने भी माठ मटका रखे थे ददिया सास के जमाने सब फोड़ के रख दिए। और जैसे ही कन्हैया ने सारे मटके फोड़ दिए, मैया को धमाधम की आवाज सुनाई दी। मैया ने वहां दूध को उतार के जैसे ही देखा कि अरे राम राम, ये क्या माई, कारे कारे चिकने चिकने सारे मटके इसने फोड़ के रख दिए। और कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। मैया बोली अभी रुको, हम तुम्हें सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं। मैया ने उठाया डंडा और कन्हैया के पीछे पीछे लाठी उठा के दौड़ने लगे, और कन्हैया आगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं कर लो परिचित दर्शन,
सारा संसार जिसके भय से कांपता है, आज मैया उसको लाठी का भय दिखा के दौड़ा रही है और भाग रही है पीछे पीछे। लाला रुक जा, लाला रुक जा। कन्हैया कहते हैं तू मारेगी इसीलिए तो नहीं रुकते हैं। नहीं लाला रुक जा, हम तेरी पूजा करेंगे। जब थक गई मैया, अलंकार उनका बिगड़ गया, जब थक के लाठी टेक के बैठ गई, तब भगवान को दया आ गई। भैया तू पूजा ही करना। मैया बोली हाँ तेरी पूजा करूंगी, जय जय करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही नहीं समझे और कन्हैया पकड़ में आ गए। ये लाठी क्या है? ये लाठी अभिमान है, कृत्वाभिमान। हमें अभिमान आ जाता है कि हमने इतना पुरुषचरण कर लिया, इतने यज्ञ कर लिए, इतने जप कर लिए, इतने तप कर लिए। अभिमान रूपी जब लाठी आ जाती है तो भगवान पकड़ में नहीं आते। और जब मैया ने लाठी को छोड़ दिया तो भगवान अपने आप ही दौड़े चले आए। तो जो भी कर्म करते रहो, समर्पण ये होना चाहिए, प्रभु ये हमने नहीं किया, पता नहीं आपकी कृपा से कैसे पूरा हो गया। तो प्रभु की कृपा से ही सब पूरा होता है। तो मैया ने जैसे ही प्रभु को पकड़ लिया और कान पकड़ के बोली अब चल तुझे हम छठी का दूध याद दिला देंगे। तो कन्हैया ने रोनी सी सूरत बना ली और जैसे ही रोने की सूरत बनाई और आंखें मीड़ने लगे, करने लगे, तो मैया को दया आ गई। लाला छोटा आया, जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई भगवान की। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो मैया ने कहा इसने ऊधम तो किया, यदि हमने इसने ऊधम का इसका दंड नहीं दिया तो यह और बिगड़ जाएगा कि हमें दंड तो मिला ही नहीं। अब मैया ने क्या किया कि इसने ऊखल पे चढ़ के सारे मटके फोड़े थे। तो जो पाप का भागीदार होता है उसको भी दंड मिलना चाहिए। तो ऊखल से कन्हैया को बांधने के लिए जैसे ही मैया गई और पेट से रस्सी को बांध रही कन्हैया को, और वो 2 अंगुल ही रस्सी कम पर जा रही है, बार बार बांध रही है। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्ते बंधनम। तो ये 2 अंगुल का अभाव क्यों हो रहा बार बार? हजारों रस्सियां बांध डाली। ये है भक्तकृत परिश्रम, भगवत कृपा। यदि हम पुरुषार्थहीन होके बैठ जाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिए तो भगवान ने बहुत फटकारा अर्जुन को। भगवान साथ कब देंगे? जब धनुष बाण लिए अर्जुन खड़े होंगे और जब साथ देंगे तो भगवान कहते हैं तुम पार्थ के सारथी बन के तद श्री विजय और भूतिर ध्रुवादीतिर ममा परम विजय विभूति अवश्य ही प्रदान करा देंगे। तो मैया का जो परिश्रम जब देखा तो भगवान को दया आ गई। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा कृपया सीत स्वबंधने। भगवान ने कृपा पूर्वक बंधन स्वीकार कर लिया। अब मैया ने कन्हैया को बांध दिया। आप बदे बदे कन्हैया रो रहे हैं, मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे। सुखदेव जी कहते हैं देखो संसार को मुक्ति देने वाला स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है, स्वयं कह रहा हमें छोड़ दो। कर लो परीक्षित जी दर्शन। और मैया तो अन्य कामों में लग गई और वहां पे कन्हैया चिल्लाते रहे। तो कन्हैया ने देखा कि मैया तो आने वाली नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। तो 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे और कन्हैया ऊखल से बंधे हुए थे। कन्हैया आगे बढ़े जैसे तो ऊखल उन्हीं वृक्षों में अटक गया और कन्हैया ने जैसे ही जोर का झटका मारा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। बोलो बाल कृष्ण लाल की ही। जब वृक्ष गिर गए दोनों, जैसे ही वृक्ष गिरे वहां से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। वो 2 दिव्य पुरुष कौन थे? वो कुबेर के पुत्र थे यमलार्जुन। इनको अवमान हो गया था। अवमान ये हो गया था, एक बार नारद जी आ रहे थे और ये दोनों नग्न स्नान कर रहे थे।
नहीं कहा जाता है। उन्होंने कहा हम तो कुबेर को है, खजाना के मालिक हैं, देवताओं के वित्त मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो अभिमान तो आएगा ही। वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री के बेटे को अभिमान नहीं आएगा? तो ये श्री का नशा सबसे बड़ा नशा है। और तो नशे उतर जाते हैं, सुबह तक नहीं उतरेंगे, शाम को उतर जाएंगे, साल 2 साल में उतर जाएंगे, लेकिन ये श्री मदांधा का, श्री में जो अंधा हो जाता है उसका नशा नहीं उतरता है। तो ऐसे तने खड़े हो गए दोनों। जैसे ही खड़े हो गए तो उन्होंने डांट के श्राप दे दिया, और जो बालक थे वो तो अलग चले गए। उन्होंने श्राप दिया, जाओ दोनों वृक्ष ही बन जाओ। तो दोनों नल और कुबेर बड़े गरीब दोनों ही वृक्ष बन गए उनके श्राप से। जब गिड़गिड़ाने लगे तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा भगवान ही उद्धार करेंगे। तो आज दोनों का प्रभु ने उद्धार किया। दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः प्रत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु हमारी वाणी आपका ही गुणगान करती रहे, हमारे कान आपकी ही कथा रस का पान करते रहें, और हमारा चित्त आपके चरणों में हमेशा चिपका रहे, और हमारा मस्तक आपके चरणों में रखा रहे, और हमारा सत्संग कहाँ प्राप्त हो? जो आपसे जुड़ चुके हैं, ऐसे संतों से हमें मिलाप करा दीजिए। स्तुत भवत तनूनाम, जो आपके भक्त हैं, भाई हम जानते नहीं है तो संतों से मिलते हैं, और संतों का सीधा संपर्क भगवान से होता है। तो आपकी जो चरणों की सेवा में रत है, उन्हीं दासों का दास हमें बना दीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं यम यानि तीर्थानि ना देवा मृच्छलामया ते पुनंत उरु कालेना दर्शना देव साधवा। भगवान की प्रतिष्ठित मूर्तियों में पता नहीं जीव कब तक पूजन पाठ करता रहे, तब जाके कहीं उद्धार हो। और ये संत क्या है? भगवान के चलते फिरते विग्रह हैं। इनका दर्शन से ही कल्याण हो जाता है जीवों का। तो वे तो दोनों चले गए, और जब वृक्षों की आवाज हुई तो नंद बाबा बहुत डर गए कि अभी तक कहीं दैत्य आते हैं, इतने दैत्य आते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन ये अभी तक बड़े बड़े पूतना आई, सक्टासुर आया, रावत आया, लेकिन अब तो गजब ही हो गया कि हमारे दादा के जमाने के जो वृक्ष थे वो भी आज उखड़ के गिर पड़े। अब इस यहाँ पर रहने वाले इस गोकुल में नहीं। तो बोले कहाँ चला जाए? उन्होंने आपातकालीन मीटिंग लगवाई, सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए। नंद के जो भाई हैं उपनंद, उन्होंने सलाह दी। उन्होंने कहा वनम वृंदावनम नामम वसव्यम नवकाननम गोपी गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरोधम। वृंदावन में अनेक वन है, निधि वन, भांडीर वन, वृंदावन, अनेकानेक वन है। और वृंदाया तुलस्या वनम, जो तुलसी से शोभित वन है वो है वृंदावन। वृंदाया भक्त समूहा नाम वनम, जहाँ भगवान के भक्त वृंद निवास करते हैं। वृंदावन में कहीं चले जाओ सब राधे राधे बोलते फिरते हैं, वो है वृंदावन। वृंदाया राधिकाया सुशोभित वनम, जो राधा रानी से सुशोभ वन है वो है वृंदावन। कैसा है वृंदावन? वृंदावन धाम को बास भरियो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, और जो जन नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चार
रीत बता